हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स लीग। बच्चों लोग, आप लोगों को मैंने प्लान दिया था अकाउंटेंसी का 4 दिन की स्ट्रेटजी का, जिसमें आज सेकेंड डे है। उसको जाके देख लो जिन्होंने ना देखा, और उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। आज हम लोग पार्टनरशिप की रिवीजन करेंगे। 2 शॉर्ट में ये वीडियो आएगी और ये पूरी पार्टनरशिप आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, इसमें थ्योरी पार्ट भी मैं कवर करूंगा, न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करूंगा, जर्नल एंट्रीज भी कवर करूंगा, और वो छोटे बड़े क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में आते हैं वो भी सब कवर होने वाले हैं। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, पहली बात ये कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन या पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन, 2 वर्ड हो सकता है, रिलेशन या एसोसिएशन, बिटवीन पर्संस to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, साथ में लॉस भी हो सकता है। सो पार्टनरशिप क्या है? 2 लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन जहां पर वो कोई कार्य करेंगे, उनमें से या तो कोई एक्टिवली काम करेगा या सबके सब काम करेंगे। किसके लिए करेंगे? जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे शेयर करने के लिए। ठीक है, फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं? पहली बात, किसी भी पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्संस, 2 या उससे ज्यादा बंदे होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 बंदे होने चाहिए। 2014 के जो रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग रूल नंबर 10 है ये भी पता होना चाहिए। कितने बंदे? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट किसका होता है? एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का, जहां पर वो लिखित में लिख देते हैं कि भाई हम लोग आगे फ्यूचर में जो ऑपरेशन चलाएंगे वो कैसे कैसे चलाएंगे, किन किन चीजों पे हमारी पहले से ही सहमति होनी चाहिए, उसी को एग्रीमेंट कहते हैं। और एग्रीमेंट एक रिटन डीड जब बनता है, जब रिटन बन जाता है, उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। तीसरा, लॉफुल बिजनेस कंडक्ट करना होता है। मतलब ये नहीं कि आप अनलॉफुल या कुछ ऐसा काम करो जो कानूनन नहीं कर सकते। आप इस तरीके का कोई काम भी पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी प्रॉफिट है उसे शेयर करना है। एजेंट प्रिंसिपल, पार्टनर्स ही एजेंट भी होता है, पार्टनर्स ही प्रिंसिपल के तौर पे भी बिहेव करता है। एग्जांपल सुनो, 3 पार्टनर है, उनमें से एक जो पार्टनर है वो एक्टिवली काम कर रहा है, बाकी 2 लोग स्लीपिंग है, सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, बाकी वो एक्टिवली एंगेज नहीं कर रहे धंधे में। तो वो जो पहला वाला व्यक्ति एक्टिवली काम कर रहा है, वो यहां पर एजेंट की तरह काम करेगा। उसके सारे फैसले इन पर लायबल होंगे। जो ये फैसला लेगा उनको झेलना पड़ेगा या उनको उसका हिस्सा लेना पड़ेगा। तो एजेंट भी है और साथ ही साथ वो प्रिंसिपल भी है, क्योंकि मेन पर्सन भी है वो पार्टनरशिप में। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं? पहला राइट होता है कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। मतलब कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, उसका वो राइट है। टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस के जो भी मैटर हो रहे होंगे, जो रिलेशन हो रहा होगा, जो भी एंगेजमेंट हो रही होगी, उसमें इससे सलाह लेना है, उसका राइट है कि भाई मुझसे भी कंसल्ट करो, मैं भी अपनी बातें रखूंगा। थर्ड है टू इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है पार्टनरशिप में, जब अकाउंट्स मेंटेन होता है तो उसमें जांच करने के लिए कि मैं भी देखूं जरा बुक्स ऑफ अकाउंट में कि कौन सी चीजें, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कहां से रेवेन्यू आ रही है, किस सोर्स से आ रही है, लॉस कहां से हो रहा है, एवरीथिंग इफ आई वांट टू नो आई कैन। साथ में वो कॉपी भी उसकी करवाकर अपने पास रख सकता है, कॉपी भी अलाउड है, मतलब फोटोकॉपी रख सकता है। फोर्थ, टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात समझो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब एग्रीमेंट जो है रिटर्न नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, करेक्ट? जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो फर्म की जिम्मेदारी है कि वो उसकी लायबिलिटी है, पार्टनर्स को क्या पे करेगा? लोन के ऊपर इंटरेस्ट। अगर तो पार्टनरशिप डीड में जो भी स्पेसिफाई होगा, एग्रीमेंट में जो भी लिखा होगा, 8%, 9%, 10%, वो पार्टनर को देना होगा। पार्टनर को देगा कौन? फर्म। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता है? इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देना होता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं इसकी और चर्चा भी कर लूंगा। इसके बाद आता है आपका रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन इंडेमनिफाइड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, आपने क्लास 11 में भी सीखा था इसको। इंडेमनिफाई का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर जो एक्टिवली किसी के साथ, किसी आउटर व्यक्ति के साथ कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बाकी के पार्टनर उस वक्त वहां अवेलेबल नहीं है, तो जो भी वो डिसीजन मेकिंग करेगा
और उसके लिए जो वो एक्सपेंसेस करेगा, जो खर्च करेगा काम को करने के लिए, उस खर्चों को भी उन जो बाकी के पार्टनर्स हैं उन्हें रिकंपनसेट करना है, इंडेमनिफाई करना है कि भाई तूने इतने पैसे खर्च किए, हमारे दोनों का हिस्सा अब तू रख ले, तूने पहले किए थे। ये वाली डील भी है और ये इनका राइट्स है। नॉट अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर चाहे तो उसका अधिकार है कि नए पार्टनर को एडमिट करने से वो रोक सकता है कि नहीं भी मैं तैयार नहीं हूं। टू गेट रिटायर आफ्टर नोटिस, प्रॉपर नोटिस सर्व कर दे तो रिटायर भी कभी भी हो सकता है, जो अपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पूरा भी डिटेल आएगा। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड वही एग्रीमेंट है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। पार्टनरशिप को लेकर जो भी टर्म्स और कंडीशंस पहले से स्टैब्लिश कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड है जितना लिखा होगा, तो फर्म जब अपने पार्टनर से कैपिटल लेती है तो पार्टनर जब कैपिटल देते हैं तो बदले में उसे फर्म इंटरेस्ट देती है। अगर पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा होगा उतना मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, कोई सैलरी, कोई कमीशन है, कोई रॉयल्टी है, नहीं मिलेगा, कोई रिजर्व का पैसा है, नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो ये सब चीजें पहले से ही कंडीशन में लिखी हुई होंगी और उन्हीं कंडीशन की एक पूरी कॉपी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स कैसे शेयर करते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैसे करते हैं? इक्वली करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें पार्टनर्स को तभी मिलती हैं जब पार्टनरशिप डीड होता है और उसमें लिखा होता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता ही है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में ऑप्शन आएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले का है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड का? पहली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बेटा, ऑप्शनल है, चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ। लेकिन पार्टनरशिप डीड जब रहती है तो एक अच्छी बात यह रहती है कि रिटर्न में जब पहले ही चीजें लिखी होती है तो जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, उस झगड़े को भी काउंटर करने के लिए कोर्ट जो है वो तो रिटर्न चीज मांगेगा। रिटर्न चीज में पार्टनरशिप डीड वहां पे बहुत हेल्पफुल होता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अगेन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में पार्टनरशिप के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये भी एमसीक्यू में और असर्शन रीजन में पिछली बार क्वेश्चंस में आए हुए हैं। अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। जो हमने भी पढ़ा कि पार्टनर्स जब भी लोन देगा फर्म को तो उसकी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, उसकी रिवीजन भी करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जर्नल एंट्री। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे पहली एंट्री, और जब उसको फाइनली हम क्लोज करके पी&एल में भेज देंगे तो फिर हमारे पास सेकंड जर्नल एंट्रीज। पहली, जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, किसको देना है? फर्म को नहीं देना, फर्म देगी किसको? पार्टनर्स को। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स एक प्रकार का जो लोन है पार्टनर्स का, वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, इसको कर दिया क्रेडिट। पार्टनर का लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को एक प्रकार से हुआ डेबिट, नॉमिनल नेचर में हो गया ये डेबिट। उसके बाद फाइनली इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जिसको डेबिट किया था, क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करके उसका काउंटर एंट्री कर दो और फाइनली भेज दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। तो ये जो चीज है ये पी&एल के बाद का स्टेज है। पी&एल का जो क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस होता है, पी&एल में जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है वो अमाउंट ट्रांसफर होता है पी&एल एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन करना उस प्रॉफिट को जो अवेलेबल है, और कहां पे देना है और किन को देना है? वो देना है पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स को। ठीक है, अब फटाफट से इसकी लेजर देखो पूरी। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किन किन चीजों को हम शामिल करेंगे? तो पहली चीज बाई नेट प्रॉफिट। ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? जो पी&एल में आया होगा, तो पी&एल से यहां ट्रांसफर होगा क्रॉस, यहां डाल दीजिए अमाउंट को। हो सकता है कि फर्म को नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हुआ हो, तो नेट लॉस यहां आएगा डेबिट बैलेंस होने के कारण, रिवर्स, तो टू नेट लॉस, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। इसके बाद यहां पे जो भी ड्रॉइंग होगी, जो भी पार्टनर्स अपने प्राइवेट पर्पस के लिए जो भी वो पैसे निकालेगा फर्म से, उसको क्या देनी पड़ेगी भाई?
ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बात और आपको पता चलनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का होता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ड्राइंग जो है वो दो तरीके से निकलता है, या तो चार्ज अगेंस्ट कैपिटल या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में रहता है। ठीक, फर्म के प्रकार से रेवेन्यू है तो क्रेडिट कर दिया। यहां पर अब हम क्या क्या देंगे, तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर हैं, जितने भी उनको दे दो। सपोज ए और बी हैं, तो ए और बी को उसका हिस्सा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट यहां डाल देना। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कैलकुलेशन की रिवीजन है, अभी करेंगे हम लोग। ये खत्म। इसके बाद पार्टनर्स को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, वो सब इसी के अंदर आएगा। जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, जैसे हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो रिजर्व भी यही आता है, रिजर्व। और फाइनली इसको हम लोग यहां पे राउंड इफेक्ट करते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं। टोटलिंग करने के बाद जो बचता है बैलेंसिंग फिगर में, यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा या तो कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। मैं दोनों की बातें रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल अकाउंट में तब करना है जब फिक्स्ड कैपिटल ना हो, फ्लक्चुएटिंग हो। और करंट अकाउंट में कब करना है? जब कैपिटल फिक्स है। अगर कैपिटल फिक्स है तो सारा तामझाम जो है वो करंट अकाउंट से होगा, और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है तो फिर कैपिटल में डालिए। ठीक है, छोटी सी चीज थी पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होती है। ये यहां पे रिवीजन हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है? पहला, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, बनाया कब जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, ये पी&एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म को कितना नेट प्रॉफिट अर्न हो रहा है या कितना लॉस इनकर हो रहा है, उसके लिए पी&एल अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस चीज के लिए बनेगा, ये शो करने के लिए बनेगा कि पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेचर ऑफ आइटम्स में जो भी फर्म से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे डेबिट, फर्म से रिलेटेड जो इनकम होगी वो होगी क्रेडिट। वहां पर पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे होंगे डेबिट, जैसे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रिजर्व है। और जो पार्टनर से लिया जाएगा, जैसे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा, दैट विल बी क्रेडिटेड। नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा पी&एल से, वो भी हो जाता है क्रेडिट। पार्टनरशिप डीड इसको गाइड नहीं करेगी पी&एल अकाउंट को, पी&एल एप्रोप्रिएशन को गाइड करती है, क्योंकि ये फर्म से रिलेटेड नहीं है, पार्टनर से रिलेटेड है, और पार्टनर्स के लिए ही पार्टनरशिप डीड बनी थी। क्लियर? और अगर डीड नहीं है तो फिर 1932 का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो यहां अप्लाई होगा। तो जो वो कहेगा उसके प्रोविजन यहां पे लागू होंगे। मैचिंग प्रिंसिपल ये फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है। जब ऐसी सिचुएशन आए जहां पर अवेलेबल प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है, वो कम हो किससे? जितना हमें पार्टनर्स को देना है। तो पार्टनर्स को जितना देना है, दैट इज व्हाट वी नो इज एप्रोप्रिएशन। जितना अवेलेबल है, इस केस में एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। सपोज करो कि अवेलेबल प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है। कितना? 1 लाख रुपए ही प्रॉफिट है फर्म के पास, और इसी में से ही उन्हें देना है। और जो फर्म को एप्रोप्रिएशन के तहत देना है, वो तीनों पार्टनर्स का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से प्रोसीजर समझो। सबसे पहले यह देखना कि क्या एप्रोप्रिएशन अवेलेबल से ज्यादा है, क्या हमें ज्यादा देना है और हमारे पास है कम। बिल्कुल, अगर ऐसे सिचुएशन है, इसके बाद अपने तीनों पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व का हिस्सा, वो सब रिस्पेक्टिव पार्टनर्स की कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कर ली, सारी जोड़ दी। सपोज करते हैं कि हमें ए को देना है 75,000, ऐड करके सारी चीजें, बी को देने हैं 50,000 और सी को देना है हमें 25,000। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमें इनका रेशियो निकालना है, और इसीलिए कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। बच्चों काटो इसको, 3 0 से 3 0 सारे कट गए। 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25। तो ये जो 3:2 बनाया है, यही है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट है, कितना है? 1 लाख। इस अवेलेबल से एप्रोप्रिएशन ज्यादा है या नहीं? देखो चेक करो, 75,000 इसको देने थे, 25 इसको देने थे, 1 लाख हो गए। 50 इसको देने थे, कितने हो गए टोटल? 1.5 लाख।
एप्रोप्रिएशन में 1.5 लाख और अवेलेबल मात्र 1 लाख। तो इस 1 लाख को कैसे बांटा जाएगा? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। तो इसको 3/6 ये हमारा ए लेगा, 3/6 इंटू कितना अवेलेबल है? 1 लाख। इसको कैलकुलेट करो, 3 दूनी 6, ये कट गया, 50,000 मिला। मिलना कितना था भाई को? 75,000। अगेन इसका भी ऐसे ही निकाल सकते हो, 2/6 इंटू 1 लाख, 2 3 जा 6, ये कट गया बच्चों, ये कितना आएगा? लगभग 33,333 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस करेक्ट, 33,333। कितना मिलना था इसको? 50,000। इसने भी सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस क्या करना ही पड़ेगा जब है नहीं अपने पास। 25,000 है, इसका रेशियो कितना है? 1 1 2 3 3 3 6 इंटू में अवेलेबल प्रॉफिट अगेन 1 लाख ही है, इसको आप काट दो, आपको मिलेगा 16,667। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो अवेलेबल प्रॉफिट। करेक्ट, इस तरीके से ही कैलकुलेशन करनी है। 4 नंबर का यहां पे क्वेश्चन फिनिश। बताओ कि अगर कभी कोई पार्टनरशिप में क्या माइनर को एंट्री दी जा सकती है? नहीं, एज अ पार्टनर नहीं। क्या किसी अनसाउंड माइंड को दी जा सकती है, जिसकी बुद्धि नहीं चलती या विवेकशील नहीं है? क्या दोनों को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना कि माइनर को बेनिफिट के लिए, अगर उसकी बेनिफिट के लिए आपने फॉर्म में एंट्री दिलानी है तो आप एंट्री दिला सकते हो। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, दिमाग में आई, बता दी। अब हम लोगों को करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की रिवीजन। चलो, पार्टनर्स कैपिटल, ये कैसे हिसाब किताब बनेगा? देखो, कैपिटल जब फिक्स होगी या कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड, दूसरा मेथड। पहला हम क्या मान के चल रहे हैं कि कैपिटल क्या होगी? फिक्स्ड होगी। और दूसरा क्या मान के चल रहे हैं जी? कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। ठीक हो गया। फ्लक्चुएट का मतलब बेटा कैपिटल फिक्स नहीं है, यहां पे कैपिटल फिक्स है। तो जब कैपिटल फिक्स होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे। एक कैपिटल अकाउंट, किनका कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है आपको। ये अपना पर्टिकुलर आ गया, मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ये फिर पर्टिकुलर आया, ये 2 पार्टनर है। ठीक है, अगेन यहां पे क्रेडिट, यहां पे हमारा डेबिट, यहां पे आ गया बी पार्टनर, यहां आ गया ए पार्टनर, यहां पे आ गया हमारे पर्टिकुलर्स, यहां बी, यहां पर ए, यहां पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कहां पे होगा? बैलेंस शीट में होगा, वहां से उठा के लिख देना। लिख दिया। कौन सा लिखना है? कैपिटल कहीं लिखना। अच्छा, यहां पे बेटा लिखेंगे बाई कैश और बैंक। जब भी पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाता है तो यहां पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या आएगा जी? यहां पे आएगा आपका अगेन टू कैश या फिर टू बैंक, कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या चीज है? जो आप ड्राइंग करते हो, जो फर्म अपने पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए जब फर्म से पैसे निकालता है और ड्राइंग निकालेगा, कौन सी वाली ड्राइंग लिखनी है? यहां पे ध्यान रखना, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाली। ध्यान रखना बच्चों, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जिस पर इंटरेस्ट नहीं देना होता, फर्म को नहीं देना। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसके बाद जो बच जाए वो बैलेंस सीडी। कोई टेंशन नहीं है, बस यहां पे अपना टोटल करो दोनों का, और ये आपका कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया। कोई दिक्कत? खत्म। इसके बाद हम लोग, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, तो हमको और क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगेन सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, कुछ चीजें चेंज होंगी बस। ए बी, अगेन ए एंड बी। तो यहां सबसे पहले क्या लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी। कौन से वाला बैलेंस? करंट अकाउंट का बैलेंस। ये डेबिट भी हो सकता है अगेन, और क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड की तरफ अगर बैलेंस दे रखा है तो यहां डाल देना डेबिट में, और अगर लाइबिलिटी साइड में दे रखा है तो यहां डाल देना क्रेडिट साइड में। ठीक हो गया। इसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल है, जैसे यहां डाला था, यहां डालिए। जो भी फर्म ने पार्टनर को देना है सब कुछ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन सैलरी, कोई कमीशन है, रिजर्व है, सब लिख दो यहां पे। अगेन यहां पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और यहां क्या करना है, टोटल करना है। कर दोगे टोटल, करेक्ट है। यहां पर पहले तो यहां पे आपने लिखना है टू कैश या बैंक, मतलब ड्राइंग का पैसा आएगा, किसका, ड्राइंग, और कौन सा ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसके बाद ड्राइंग लिखिए, ड्राइंग का अमाउंट आएगा। अब आप बोलोगे भैया पहले ऊपर लिख तो दिया ड्राइंग, वो अगेंस्ट कैपिटल था, ये हमारा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसके ऊपर हमें क्या देना है भैया, फर्म को क्या देना है, फर्म को देना है, बिल्कुल भी नहीं, पार्टनर देगा भैया ड्राइंग, क्या देगा, ड्राइंग इन पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये 3-4 चीजें आ गई। अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ है तो यहां लॉस डाल दो, और फिर यहां पे अपना बैलेंस बीडी सीडी करो, और जो बच जाए उसे बैलेंस सीडी बोलना है। तो बैलेंस सीडी यहां भी आ सकता है, अगर यहां बीडी था, यहां बीडी आएगा तो पल्ली तरफ सीडी पहुंचेगा। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव डन। जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होगी तो हमें दोनों बनाना है, ये केवल फॉर्मेलिटी होती है, सारा का सारा काम इस करंट अकाउंट में होगा। फ्लक्चुएट, जैसे एक एग्जांपल दूं, मान लो कि तुमने कोई नया पार्टनर है, एडमिशन हुआ और एक नया पार्टनर आया, पर वो अपनी गुडविल जो है वो कैश में नहीं ला रहा, कैश में नहीं ला रहा, करंट अकाउंट में गेम बनेगी, वहां नहीं बनेगी। फ्लक्चुएट है बेटा तो केवल एक ही चीज बनती है, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे करंट अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। और इसी अकाउंट में सारा कुछ इन्वॉल्व होगा, जो वहां पर अपने दो टाइम पे किया था ना, यहां पर सब एक ही बार में निपट जाएगा। तो ये अपना हो गया पर्टिकुलर, ये भाई हो गया बी, ये हो गया ए, यहां पे कौन हो गया, पर्टिकुलर। अब यहां क्या आएगा, अगेन बाई बैलेंस बीडी, एक तो ये आएगा कैपिटल का, इसके बाद जो एडिशनल कैपिटल है वो आएगा, इसके बाद जो इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे वो लिखो, जो फर्म को सैलरी देनी है वो लिखो, कमीशन देनी है वो लिखो, रिजर्व लिखना है वो लिखो, पी&एल का कोई एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है उसे यहां पर आप इन्वॉल्व करो। यहां पर आप अगेन टू कैश लिखोगे, कौन सा, ड्राइंग वाला, कौन सा वाला ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये क्वेश्चन के अंदर होता है बेटा। यहां पर ड्राइंग आएगी, कौन सी वाली ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां पे क्या आएगा जी, उसी का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो खर्चा भैया फर्म के लिए इस प्रकार से डेबिट होगा। यहां पर जो भी बैलेंस सीडी अवेलेबल होगा। कई बार अगेन मैं जैसे पहले बोला था कि पी&एल एप्रोप्रिएशन में कई बार लॉस आ जाता है, तो उसको यहां पे इन्वॉल्व कर लेना है, और फाइनली किताबों को क्लोज कर देना है। समझ गए बात। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव डन, रिवीजन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया। वीडियो को लाइक अभी करो, शेयर करो, इसको कमेंट करो, और जो ये मेहनत है, एफर्ट है जो आपके लिए लग रही है, वो आपको फ्रूट दे, आपको फल दे, यही चाहता हूं मैं।